जय गुरुदेव। अब निगम की बात करते हैं। निगम को पिता के पूजक, सूर्य के पूजक, निराकार के पूजक, निराकार ब्रह्म में मानने वाले माने जाते हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स है वो ये भी मानते हैं कि निगम जो है वो सूर्य को इस ब्रह्मांड का केंद्र समझते हैं, पर ये गलत बात है। वो सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र कतई ही नहीं समझते, पर हाँ, वो पूरे ब्रह्मांड का मापदंड जो है सूर्य को केंद्र में रख के करते हैं। वो हर अपनी गिनती सूर्य को केंद्र में रख के करते हैं। उनकी जो हर प्रकार की साधना है या उनके जो रीति रिवाज है, ये पौरुषीय, धीमे, सुरक्षित और स्थिर माने जाते हैं और पुरुष के लिए ज्यादा और स्त्री के लिए नहीं माने जाते हैं। ज्ञान से, विद्या से भरे हुए और यजना से भरे हुए माने जाते हैं, तर्क से भरे हुए माने जाते हैं, जातिवाद पे आधारित माने जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी माना जाता है कि बहुत ही अहंकारी है इनके शास्त्र, क्योंकि अहंकार से भरे हुए इसके लिए माने जाते हैं क्योंकि जन्म और जातिवाद से पाई हुई श्रेष्ठता को मानते हैं। पर इसके हकीकत के बारे में हमने जातिवाद के वीडियो में आपको बताया हुआ है। कुछ और भी जो है वो चीजें है इसके अंदर कि विद्या ज्ञान को बहुत ही उच्च स्थान दिया जाता है निगम शास्त्र में, और साथ ही साथ में बहुत सारे नीति नियम उसके होते हैं। और भी कई अर्थ है निगम के, जैसे कि मार्ग, राह, गर्म, वो जिसे बेचा जा सकता है, जिसे बाजार किया जा सकता है, या जो बाजार किया हुआ है, वो जो न्याय पक्ष में है, वो जो एक संगठन में है, वो जो वेद का हिस्सा है, शासन या देखरेख एक बड़े गांव की, बड़े शहर की या एक जगह की, ये सब अर्थ जो है निगम के बताते हैं कि ये बहुत ही सुरक्षित कला है। पर क्या आपको पता है, आप किसी भी इंसान का मन पढ़ सकते हो, उनके शारीरिक और मानसिक दुखों का निवारण कर सकते हो। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रिय गुरुदेव डॉक्टर श्री हितेश गुरुजी ने इसका आविष्कार किया है। किसी भी इंसान की आभा आप बिना किसी यंत्र के बहुत ही आसानी से देख सकते हो। अगर आपको यह सब कुछ सीखना है तो हमारे आने वाले पाठ्यक्रम आभा स्तर में आप शामिल हो जाइए। और आपको पता है, इस पाठ्यक्रम में आपको बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत मंत्रों की दीक्षा प्राप्त होगी। तो फिर देर किस बात की, नीचे दिए गए भ्रमणध्वनि क्रमांक पर आप कॉल करके अपना जल्दी से जल्दी नामांकन करवा दीजिए। ये सब अर्थ जो है निगम के बताते हैं कि ये बहुत ही सुरक्षित विद्या है, पर फिर भी इसको कभी गैर समझ किया जा सकता है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए या पुरुषों के लिए ही है। ये सब गैर समझ है, ऐसा वेद में, निगम में है नहीं। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि निगम शास्त्र वो शास्त्र है कि जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए है, लेकिन केवल और केवल महाज्ञानियों के लिए ही। थोड़े से अल्प ज्ञानी हो या जो ज्ञानी ना हो, शायद वो इसे ना समझ पाए निगम और वेद को। और एक संभावना है और एक मान्यता हो सकती है निगम के बारे में कि इसे निगमन अर्थात पवित्र मन से और एकदम चित्त के साथ
पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कठिन है समझना है इसको। जैसे मैंने आपको बताया, निगम का और एक अर्थ होता है नि अगमे इति निगम। जो अगम नहीं है वो निगम, मतलब जिसके पहले कुछ नहीं था वो निगम। जो सबसे पहला है, जिससे पहले और कुछ नहीं था, वो निगम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदों को अपौरुषीय भी माना जाता है, मतलब जो मनुष्य से नहीं आया है। ऋषियों ने कहीं और से या गहरी ध्यान की अवस्था में अपनी चेतनाओं से इसे प्राप्त किया है। और अनंत कोटि अर्थ है निगम के, पर इस छोटे से वीडियो में, इस छोटे से पाठ्यक्रम में सब कुछ डाल देना संभव नहीं है। अगम की तरह भी बहुत ही गहरा विषय है निगम, पर इसे आप हमारे दूसरे पाठ्यक्रम जैसे कि स्वरोदय योग, अल्केमी ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की रस विद्या, महाश्री विद्या इत्यादि जैसे पाठ्यक्रमों में, खासकर उपनिषद के पाठ्यक्रमों में इसको और गहराई से सीख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि अगम और निगम सूर्य और पृथ्वी को अपना केंद्र मानते हैं। इसी कारणवश दोनों की गिनतियां अलग अलग होती है, गिनती करने की पद्धति भी अलग अलग होती है। अब और आपको स्पष्ट होके समझाऊं तो जो निगमी हैं वो लोग सौर कैलेंडर, पंचांग के हिसाब से अपनी गिनती को ज्यादा मानते हैं। मतलब आजकल का जो मॉडर्न इंग्लिश कैलेंडर जिसे आप सूर्य के हिसाब से मानते हैं ना, सूर्य उगा तो दिन चालू और सूर्य डूबा तो दिन खत्म, वो हिसाब से वो लोग अपने गिनती करते हैं। और अगमी जो है वो चंद्र के पंचांग के हिसाब से अपनी गिनतियां करते हैं, अर्थात राशि तिथि के हिसाब से, जो हमारा हिंदू पंचांग जो आजकल आप मानते हो ना, उसके हिसाब से। अगम को तांत्रिक भी कहा गया है, निगम को वैदिक कहा गया है। और ये गिनती का ही जो है जंजाल, इसकी वजह से मैं आपको अगम और निगम तंत्र और वेद सिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि गिनती जो है ये बहुत आवश्यक है वास्तु में। और ये अगम और निगम के हिसाब से क्या होती है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कहते हैं कि अगम जो है वो तंत्र माना जाता है, निगम वेद माना जाता है। लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि काफी अगम या काफी तांत्रिक शास्त्र ऐसे है, जैसे कि काली विलास तंत्र, वो भगवान शिव ने नहीं दिया है, वो माँ काली ने दिया है। और आपको याद होगा पहले हमने आपको बताया है कि जो शास्त्र केवल और केवल भगवान शिव के मुख से निकले हैं वही अगम शास्त्र माने जाते हैं। और निगम वेद को भी नहीं पूरी तरह से कहा जा सकता, क्योंकि अथर्व वेद माना जाता है कि भगवान शिव के मुख से निकला हुआ है, इसलिए अथर्व वेद को जो है निगम शास्त्र नहीं अगम शास्त्र मानते हैं। कुछ ब्राह्मण के संप्रदाय अपने आप को त्रिवेदी बुलाते हैं, उनका सरनाम जो है वो त्रिवेदी है। वो इस वजह से है क्योंकि वो मानते हैं कि केवल 3 ही वेद है, चौथा वेद है ही नहीं। चौथा वेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अगम शास्त्र है, उसमें जादू टोने इत्यादि के मंत्र है या भगवान शिव के मुख से आया है। और जो चतुर्वेदी है वो मानते हैं कि 4 वेद है। तो ये फर्क है। अब और एक चीज इसके अंदर समझने लायक ऐसी है कि वास्तु का जो विज्ञान है ये ज्यादा अगम माना जाता है और कम निगम माना जाता है, क्योंकि ये हमने जैसे पहले बात की, ये 2 वेदों से प्राप्त हुआ है, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पर अथर्ववेद में वास्तु की ज्यादा जानकारी है और यजुर्वेद में बहुत ही कम जानकारी है, इसलिए ये ज्यादा जो है अगम शास्त्र माना जाता है, क्योंकि अथर्ववेद अगम शास्त्र माना जाता है, जैसे हमने अभी आपको बताया। और दूसरा मुख्य कारण यह है कि मूर्ति शिल्प, मूर्तियां बनाने की जो विद्या है,
ये निगम नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं। वेद में 3 वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, अथर्ववेद में है। इसलिए भी वास्तुशास्त्र को ज्यादा आगम शास्त्र माना गया है और कम निगम शास्त्र, और इस वजह से जो गिनतियां वास्तुशास्त्र में होती है वो अगम के हिसाब से, अर्थात चंद्रमा के हिसाब से, चंद्र पंचांग के हिसाब से की जाती है, ना कि सूर्य इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। अब हमको पता चल रहा है कि ये इतने दिन से हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अगम और निगम सीख रहे हैं, तो तंत्र और वेद के बारे में सीख रहे हैं, तो यह सीखना वास्तुशास्त्र विज्ञान के लिए बहुत ही उत्तम है और बहुत ही जरूरी भी। हरि ओम तत्सत।